स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 131। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। आइए अब सुनते हैं स्वामी जी का प्रवचन। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 131, श्लोक क्रमांक 26 और नाम क्रमांक 115। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरे कृष्ण कृपालो भक्तरक्षकः नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतः स्थाणुः वरारोह महातपाः। ओम बहुशिरसे नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज अब भगवान रुद्र का स्वरूप किस प्रकार का है सो बहुशिरा नाम से कहते हैं। बहुशिरा का अर्थ है बहुत से सिरों वाले परमात्मा। भगवान का एक सिर नहीं है, अनंत सिरे हैं। भाष्यकार लिखते हैं बहूनि शिरांसि यस्य इति बहुशिराः। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः इति मंत्र वर्णनात्। सहस्र शीर्षा पुरुषः इस श्रुति के अनुसार बहुत से सिर होने के कारण भगवान बहुशिरा है। यह नाम भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कराता है। इस संसार में जितने सारे मस्तक है, सिर है, हाथ है, पैर है, पेट है, वे सब नारायण के ही हैं, क्योंकि नारायण ही तो इस समस्त संसार में व्याप्त है। श्रुति कहती है मेरे भाई, ये को विष्णुरनेकेषु जंगमस्थावरेषु च अनुस्यूतो वसत्यात्म भूतेषु अहमवस्थितः। किस प्रकार? तैलम तेलेषु काष्ठेषु वह्निक्षीरे धृतं यथा गंध पुष्पेषु भूतेषु तथात्मावस्थितो ह्यहम् वह्निक्षीरे घृतम यथा। वासुदेव नामक उपनिषद है, उसमें 18 और 19वां मंत्र है, 2 मंत्र हैं। इसका अर्थ यह है कि इन अनेकानेक स्थावर जंगमों में एक ही विष्णु व्यापक है। भगवान कहते हैं सभी का आत्म स्वरूप मैं हूं। इन सभी भूतों में अनुस्यूत पिरोया हुआ हूं। जिस प्रकार तिलों में तेल होता है, काष्ठों में अग्नि होता है, या दूध में जिस प्रकार घी व्यापक रहती है, पुष्पों में जैसा सुगंध होता है, वैसे ही मैं सभी भूतों में व्याप्त होकर रहता हूं। श्रुति ने कहा है
विष्णुर्विश्व जगत योनि शरभोपनिषद 25वां मंत्र। इस समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान विष्णु हैं, अथवा महोपनिषद में कहा है विश्व में वेदम पुरुषस्तद विश्व मुपजीवती। यह सार्व जगत उस पुरुष में ही है। देखो कितने सुंदर मंत्र है उपनिषदों के। इसको तो भाई सुनते ही आदमी को मोक्ष मिलता है। ऐसे प्यारे प्यारे मंत्र हैं। भाग्य है हमारा, हमें श्रुतियां पढ़ने के लिए मिल रही हैं। उस परमात्मा के आधार पर यह सर्व जगत टिका हुआ है मेरे भाई। यह नारायण ही अनेक रूपों में नटा हुआ है। उसने ही ये को हम बहुश्याम, एक से अनेक होने का संकल्प किया था। अतः अब वही परमात्मा अनेक रूपों में, अनेक आकारों में, अनेक स्वभावों में विराजमान है। और इनमें विशेषता यह है कि एक दूसरों के विरुद्ध आचरण वाले भी है। एक का आचरण दूसरों के आचरण के साथ नहीं मिलता। यह संसार विचित्र है, सब अलग अलग चित्र है। इन चित्रों को देखकर हमें सम्मोहित नहीं होना चाहिए। ये चित्र जिस दीवार के आधार पर टिके हुए हैं ना, उस परमात्मा रूपी दीवार का हमें आश्रय लेना है। अथवा समुद्र पर जैसी अनंत लहरों का सतत सर्जन, पालन एवं विसर्जन हो रहा है, वैसा ही इस संसार के साथ भी हो रहा है। इस संसार का विचित्र दर्शन हो रहा है महाराज। भारत में ही तो क्या, देखो भारत में तो मनुष्यों के कितने सिर है? 130 करोड़ सिर है मनुष्य के। इतने सारे लोग हैं भारत में। विश्व में कितने होंगे ये तो मनुष्य क्या आप गिनती करो। फिर अनंत कीट पतंग है, अनेक पशु पक्षी हैं, पता नहीं कैसे कैसे विचित्र जीव जंतु है। उनके कितने सिर होंगे बता पाएंगे? इसकी कोई हमारे पास गणना नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, कोई तो भी है उन सिरों को गिनता है। भगवान के पास मात्र इन सभी का लेखा जोखा है। कौन क्या खा रहा है, कौन किस भावना से खा रहा है, ये सब भगवान को पता है। क्योंकि शास्त्र ने कहा है उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानां गतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्यांच सवाच्यो भगवानिति। भगवान समस्त भूतों की उत्पत्ति को, प्रलय को, गति को, अगति को, विद्या को, अविद्या को आदि सब को जानते हैं। ज्ञान ऐश्वर्य आदि जितने सारे सद्गुण है ना, वे सब भगवान में ही रहते हैं। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, अतः भगवान कहलाते हैं। आय का यश श्री औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य हे सहाय गुणवर्य वस्ति जेत मनुनि तो भगवंतो। इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। संसार में जितने सारे सिर है, मस्तक आदि है, वे सब इसी बहुशिरा नामक परमात्मा के हैं। उन मस्तिष्कों में जो अनेक प्रकार का ज्ञान है, वह सब भी इन्हीं का ही ज्ञान है। इतना ही नहीं, वे भूत, वे सिर कैसे उत्पन्न हुए हैं, उन सबको भी यह जानता है। ये सब विचित्र चित्र भगवान ने किस लिए बनाया है, ये मत पूछो। क्यों बनाया है, ये मत पूछो।
इत्यादि प्रश्नों का उत्तर हमारे लिए अज्ञात ही है। अतः बुद्धिमानी इसी में ही है कि यह प्रपंच जैसा है वैसा ही स्वीकार कर आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इन सहस्त्र सिरों के उलझन में न फंसकर कि जिसके है उसी के भजन में मन लगाकर उसका ही अनुसंधान करना चाहिए। और हमारा सच्चा हित इसमें ही है। किसी किसी का किस किस का सिर संभालोगे, किस किस के सिर के पीछे भागोगे, मुंडे मुंडे मत भिन्ना। इसलिए किसी सिर के पीछे मत भागो, भगवान के पीछे भागो, भगवान को मनाने का प्रयत्न करो। ये संसार जैसा है वैसा स्वीकार करो, बस परमात्मा के भजन में मस्त रहो। यही तो विष्णु सहस्त्र नाम कह रहा है। बहुशिरा, क्या सुंदर है भगवान का नाम। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 131। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।